यहाँ पे बचपन में यहाँ फट गया था ये प्लस का निशान। ये भी फटा हुआ है, यहाँ पे भी है। Hi guys, I cannot deny the fact that I was at an increased risk of hair fall. In the wake of it, I decided to go for PRP, and I have already made a video related to this. So I have already taken first session of PRP, and today I am going to take the second session of PRP. The thing is that the first session was in July, and I was supposed to go in August for the second session, but due to some urgent work I couldn't go. So now I am going. This is September. So guys, before I go for PRP session, I have to go to get my hair cut so that doctor can see my scalp easily. It should be quite visible to him so that he can do the treatment where the PRP is required. So guys, I have got the haircut as you can see, and now I am going to show you my scalp so that you can comprehend the difference between before first PRP and after first PRP. You can understand what changes I have got or not. So take a look everyone. So guys, he is putting the cream to numb it so that when it will be injected I will not feel so much pain. क्या नाम है आपका? मेरा प्रशांत। प्रशांत। पिछली बार भी आप ही था प्रशांत? हाँ। लेकिन फिर भी दर्द होता है यार। हाँ, थोड़ा बहुत होता ही है। वो इंजेक्शन चुभाने पर ऐसा लगता है कि चींटी जैसा महसूस होता है। सो गाइज, मेरा पीआरपी सेशन जो सेकेंड है वो शुरू होने वाला है। और पीआरपी क्या है, कई लोगों के मन में सवाल होता है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो डॉक्टर सतीश टिटोरिया जी और पूरी टीम उनकी है यहाँ पर। एक और डॉक्टर गगन हमारे साथ हैं जी, और मैं डॉक्टर सतीश टिटोरिया। पीआरपी आजकल एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने हेयर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए और हेयर की थिनिंग, क्योंकि आजकल बहुत कंप्लेन आ रही है हेयर फॉल को लेके और हेयर थिनिंग लेके। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देना पड़ता है। पेशेंट कहता है कि मुझे ना दवाई से सिर्फ फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप दवाई के साथ साथ, दवाई तो कुछ विटामिन और कुछ लोशंस होते हैं लगाने के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी हैं ही, लेकिन अगर हम उन दवाइयों के साथ साथ, लगाने और खाने की दवाइयों के साथ साथ अगर हम लोग पीआरपी के सेशंस ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट्स बहुत बहुत कई गुना अच्छे मिलते हैं। अब पीआरपी क्या होता है? पीआरपी एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसका पूरा नाम होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का कुछ ब्लड लेते हैं, लगभग 10 ml, उसको हम लोग, एक मशीन होती है हमारी पीआरपी बनाने के लिए, उसमें 15 मिनट के लिए उस ब्लड को डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक मशीन है, तो हमारे मशीन इस तरह का पीआरपी बनाता है। ये हल्का येलो कलर का होता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्यों बना रहे हैं इसको, ब्लड से हमने प्लेटलेट्स उसमें हम लोग बढ़ा देते हैं ब्लड में। तो प्लेटलेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि प्लेटलेट्स में हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स में का क्या काम है? वो ग्रोथ फैक्टर बालों की जड़ों में जाएगा
वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करेगा और वो ग्रोथ फैक्टर्स नई ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। नई ग्रोथ जब स्टिमुलेट होगी तो हमारे जो डोर्मेंट स्टेज में पड़ी हुई है हेयर फॉलिकल, कई बार क्या होता है कि हेयर फॉलिकल तो है, हेयर बाल की जड़ तो है, लेकिन ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उस एरिया पे भी जाके ये उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि नई ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ऑलरेडी बाल पतला हो चुका है उस पे ये जाके एक तरह से ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, उसको थिकनेस को बढ़ाते हैं। तो हम दोनों पे काम कर रहे हैं, थोड़ा नई ग्रोथ पे और जो ऑलरेडी थिन हो गया है उस पे। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है आजकल डेंसिटी बढ़ाने के लिए और हेयर फॉल रोकने के लिए। आजकल पोस्ट कोविड इतने हेयर फॉल्स आ रहे हैं, कई बार पोस्ट कोविड हेयर फॉल में भी रिजल्ट्स सिर्फ दवाइयों से कम हो जाता है। तो अगर हम 4-5 सेशंस पीआरपी के कर लेते हैं तो पोस्ट कोविड हेयर फॉल को भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी रोका जा सकता है। धन्यवाद। हम लोग ना यहाँ थोड़ा ट्रांसप्लांट कर दें तो ये भर जाएगा। ये एरिया देखिए, ये है ना पूरा, हाँ ये है आगे ऐसे ये पूरा एरिया ना इसको ऐसे शेप देख रहे हैं। हाँ, ये यहाँ जड़े ही नहीं है, जी तो जी इसलिए आपको ये एरिया थोड़ा रिलेटिवली लगेगा यार मेरा गंजापन इधर ज़्यादा है, क्योंकि उस एरिया में ना आपका हेयर फॉलिकल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जड़े भी नहीं है। जी जी। वो स्कार बना होगा तो स्कार ओके वो हो गया।